भाई और राउत सर, सभी टीम, सभी लोगों का भोकर तालुका में एक अच्छा सोशल वर्क, हर समाज के साथ, हर किसी के सुख दुख में, हर किसी के काम में आधी रात को भाग के आने वाली ये भीम टाइगर सेना बहुत बढ़िया काम कर रही है। और भोकर तालुके में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर हर जगह भीम टाइगर सेना की एक संगठना मजबूत हो चुकी है। और इसी संगठना का एक सत्कार का एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे इरशाद खान साहब युवा तालुका अध्यक्ष ने आयोजन किया है। और एमआईएम पार्टी की ओर से हम इनको यहाँ पर बुलाकर सबसे पहले स्वागत करना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष मिलिंद दादा गायकवाड़ साहब की गुलपोशी हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाबा खान साहब करेंगे। राहुल दादा सोनकामड़े जिला संपर्क प्रमुख, इनकी गुलपोशी हमारे निजाम बाबा शहर अध्यक्ष करेंगे। तालुका अध्यक्ष भीम टाइगर सेना, इनकी गुलपोशी प्रतीक दादा कदम की गुलपोशी पूजा मैडम करेंगे। सुनील गुंडेराव तालुका महासचिव, इनकी गुलपोशी राउत साहब की गुलपोशी अजीज भाई बेकरी वाले करेंगे। फिरोज पठान साहब की गुलपोशी बशीर मिर्जा साहब करेंगे। शेख सलमान, इनकी गुलपोशी हमारे अबू भाई करेंगे। इनकी गुलपोशी हमारे आमिर भाई वेल्डर करेंगे। शेख शाहरुख भाई की गुलपोशी हमारे मामू करेंगे, फहीम मामू। शेख अफरोज भाई की गुलपोशी सलीम भाई लगलुतकर करेंगे। और हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष, इनकी गुलपोशी पूजा मैडम, इनकी पूरी टीम, परवीन मैडम, तब्बू मैडम, मुक्ताई मैडम, ये सभी मैडम लेडीज लोग करें। मेराज भाई बागवान, इनकी गुलपोशी इधर देखो, इधर टायर इधर देखो जायद भाई। साई प्रसाद वाघमारे साहब की गुलपोशी बाबा खान साहब को देंगे। शफी मामू की गुलपोशी हमारे सलीम भाई मजलिस के कट्टर कार्यकर्ता करेंगे। सैयद जुनेद पटेल साहब की गुलपोशी भीम टाइगर सेना के जिला संपर्क प्रमुख राहुल दादा और प्रतीक दादा करेंगे। और निजाम बाबा, इनकी गुलपोशी हमारे राउत सर करेंगे, सचिन जी राउत सर और गुंडेराव दादा करेंगे, फिरोज भाई करेंगे। खान साहब, इनकी गुलपोशी मैं खुद करूंगा। दो जिला अध्यक्ष एक साथ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। आज एमआयएम पक्षाच्या वतीने जो आमचा भीम टायगर सेनेच्या सर्व टीमचा स्वागत सत्कार केलेला आहे, सर्वप्रथम मी त्यांचं
आभार मानतो त्यांचे. आणि आता जे सार्वत्रिक नगर परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत, एमआयएम पक्षाला मी माझ्या शुभेच्छा देतो. बाबा खान साहेब, जुनेदभाई पटेल आणि सर्व त्यांची जेवढी टीम आहे तेवढी संपूर्ण टीम, सर्व टीम विजयी हो आणि भोकर नगर परिषद येथे त्यांचा विजयाचा आवाज गुंजो अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. व भीम टायगर सेना एक सामाजिक संघटना आहे, अराजकीय संघटना आहे. तरी पण जे आम्हाला चांगले माणसं वाटतात, जे समाजकार्य खरंच करू शकतात आपल्या विकासातून, अशा माणसाला भीम टायगर सेना सदैव पाठिंबा देते व त्यांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून राहते. आणि आम्ही कोणाचा पाठिंबा करत नाही, पण भोकरमध्ये आमचे असे संबंध आहेत एमआयएम पक्षासोबत. आम्ही त्यांना आमच्या दादासाहेबांतर्फे व मिलिंदातर्फे त्यांना जाहीर पाठिंबा आहे. व आमची भीम टायगर सेना म्हणजे प्यार का जवाब प्यार से, वार का जवाब तलवार की धार से. जिथे अन्याय होईल तिथं आम्ही संपूर्ण जोराने अन्याय झालेल्या माणसाला न्याय मिळवून देण्याचं काम करतो. व महिला असो, कोणत्याही जाती धर्मातली असो, त्या महिलेला जर कोणत्या प्रकारचा अन्याय झाला असेल तर संपूर्ण प्रकारे त्यांना आम्ही न्याय मिळवून देण्याचं काम करतो. आणि आमचे दादासाहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांचा असा आदेश आहे की जिथे कुठे अन्याय होईल, जर कागदावरचं काम असेल तर पेनीने करा आणि कोणाला मारहाण झाली तर तलवारीने वार करा. असे आमचे दादासाहेब आक्रमक आहेत. काहीही झालं तर अन्याय सहन करून घ्यायचा नाही, हे त्यांचं जोरानं सांगणं आहे आणि त्याचं आम्ही अनुकरण करू. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपितो. जय भीम, जय भीम. जिला संपर्क प्रमुख राहुल दादा यहाँ पर आए और अपने ख्यालात पेश किए. आज एमआईएम की तरफ से जो हमारा सत्कार आयोजन किया है, सर्वप्रथम यहाँ पर मैं सभी भाइयों और बहनों से जय भीम, सलाम अलैकुम. यहाँ पर एमआईएम तालुका अध्यक्ष जुनेद पटेल, निजाम बाबा, बाबा खान और हमारे उप तालुका अध्यक्ष राष्ट्र कांग्रेस के परवीन दीदी, पूजा दीदी, यहाँ पर सत्कार रखने की वजह, फिलहाल इस पूरे महाराष्ट्र में एकमेव संगठन है, वो है भीम टाइगर सेना. ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले बहुत कुछ है. अभी जहां अन्याय होगा वहां भीम टाइगर सेना जाएगी. और जो हमारे आदर्श है, हमारे मामा, हमारे मिलिंद दादा, इनके हर शब्द और इन्होंने जो कहेंगे वो उनके मार्ग पर हम चलने वाले हैं. बस इतना बात करके मैं को मालूम है भोकर तालुके में और नांदेड़ जिले में हर जगह आधी रात को भाग के आने वाला, हर किसी मजबूरी में और मुसीबत में खाने से खाना लगाकर खुद को आगे करने वाला वो जो शख्सियत है, सभी को मालूम है वो मिलिंद दादा गायकवाड़ है. रियल में वो भीम टाइगर सेना का शेर, वो एक अपने गांव से आकर भोकर तालुके के अंदर, बल्कि नहीं नांदेड़ जिले के अंदर संगठन बनाकर लोगों के काम करते हैं, लोगों के लिए अपना वक्त देते हैं, लोगों के लिए मसले मसाइल दूर करने के लिए, लोगों के कामों के लिए कहीं भी जाना पड़े तो आधी रात को निकल पड़ते हैं. जो ऐसी शख्सियत है मिलिंद दादा गायकवाड़, जो ना सोचते हैं कि इसके अंदर मेरे खुद का कोई फायदा होगा, मुझे कुछ मिलेगा, वही अपनी मोटरसाइकिल लेकर सुबह उठकर शाम तक भोकर तालुके के अंदर, भोकर शहर के अंदर सभी लोगों के साथ में रहकर सभी का काम करते हैं.
हम इस टाइगर को, इस सेना के, भीम टाइगर सेना के शेर को आज नयाबादी से आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत भीम टाइगर संगठन में भी है, मगर आने वाले दिनों में भोकर नगर पालिका के अंदर ऐसे शेर होना भी जरूरी है। और मिलिंद दादा गायकवाड़ हर समाज को, हर कोई इंसान को अपने साथ सुख दुख में लेके चलने वाले मिलिंद दादा गायकवाड़ को मैं दावत देता हूं कि यहां पर आए और अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज भोकर शहर में मजलिस की तरफ से जो भीम टाइगर सेना का सम्मान गुलफुशी हो रही है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। MIM के नांदेड़ जिला ग्रामीण अध्यक्ष सम्माननीय बाबा खान साहब, भोकर तालुका अध्यक्ष जुनेद पटेल साहब, शहर अध्यक्ष निजाम बाबा साहब और सभी MIM के कार्यकर्ता जो यहां पर मौजूद है। आपने जो भीम टाइगर सेना का जो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जो कार्य चलता है, वही कार्य के ऊपर भोकर में हम ये कार्य दादा साहब शेर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आदेश से करते हैं। हमारे राहुल दादा सोनकांबळे, तालुका अध्यक्ष प्रतीक दादा कदम, हमारे फिरोज खान पठान साहब, शहर अध्यक्ष माजिद भाई, सुनील जी गुंडेराव, वाघमारे सर, पिल्ली दौने, ये जो भोकर में जो हमारी टीम है, अलग अलग गलियों से, अलग अलग गांव से, खेड़े से यहाँ आकर अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। जो लेडीज के ऊपर या महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, वो अन्य अत्याचार के खिलाफ रात दिन भीम टाइगर सेना काम करती है। ये नहीं देखती कि वो लेडीज कौन से जात की है, कौन से धर्म की है, कौन से पंथ की है। इस देश में फिलहाल महिलाओं का अन्य अत्याचार का बढ़ता आलेख देखकर भीम टाइगर सेना ने, हमारे दादा जैसे बोले प्रतीक दादा ने, कि प्यार का जवाब प्यार से, वार का जवाब तलवार से। उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, प्यार का जवाब प्यार से, वार का जवाब कलम की तलवार से। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, उस संविधान को लेकर हम चलते हैं। इस प्रोग्राम में कुछ हमारे माँ बहने भी आए हैं, हमारे पूजा मैडम जी, परवीन जी मैडम, छाया मैडम, मुक्ताई मैडम। उद्देश्य यह है, अभी तक इस देश में मनुस्मृति थी, मनुस्मृति का कहना था कि लेडीज को सामने नहीं आना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, राजकारण नहीं करना चाहिए। मराठीमध्ये सांगायचं तर चूल आणि मूल याच्या परत मर्यादित ठेवण्याचं काम इथल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेनं महिलांना ठेवलं होतं। या महिलांना बाहेर काढण्याचं काम, राजकारणामध्ये आणण्याचं काम करून त्यांना समाज काय असतो हे दाखवण्याचं काम आमचे बाबा खान साहेब करतात नेहमी। लोकांच्या विचारांना झुगारून कुठेतरी या महिलांनी पुढे यावं, समाजासाठी काम करावं, हा एवढा उद्देश असतो। आणि या महिलांवर जर अन्याय अत्याचार होत असतील तर आमचे जुनेद पटेल असतील, निजाम बाबा असतील, बाबा खान साहेब असतील, ते नेहमी आमच्या सोबत भीम टाइगर सैन्यासोबत खांद्याला खांदा लावून लढतात, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो। अरे जात पात में क्या रखा है, इनका काम है मनुवादी का, धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़काना और अपनी राजनीति खेलना। मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को भड़काते हैं और इस देश में अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं। लेकिन जब से इस देश में MIM के अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब पहले जो विधानसभा में, लोकसभा में जब भी कभी जाते हैं तो पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं। हम मानते हैं उनको,
क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती जय भीम बोलने की, किसी की हिम्मत नहीं होती डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम बोलने की। सवलत तो सब लेते हैं 85% लोग, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने को हिचकिचाते हैं। आज बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जयंती पूरे देश में बहुत खुशी से चला रहे हैं, हमारा विरोध करते हैं लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। आज सोशल मीडिया देखो, खान साहब जिधर बोले उधर जय भीम के बच्चे और मुस्लिम के बच्चों ने अपना स्टेटस रखा है शिवाजी महाराज के ऊपर, लेकिन जात पात धर्म भेदभाव के ऊपर हमको नीचे दबाने की कोशिश ये ब्राह्मणवादियों ने की है, और ये ब्राह्मणवादियों को उत्तर देने के लिए इस देश में बदलिश पैदा हुई। हमारे असदुद्दीन साहब और औरंगाबाद के इम्तियाज अली साहब, इन्होंने इस देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है कौम के ऊपर, उनके लिए पॉलिटिक्स जरूरत आहे। बाबासाहेब आंबेडकर बोलते थे, जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा तुम्हाला राज्यकर्ती जमात बनायची आहे। आम्ही काँग्रेसच्या मागे लागलो 60 वर्षापासून, आमची बर्बादी झाली। मी जरी सामाजिक कार्यकर्ता असलो तर काँग्रेसवर टीका करायला काही हरकत नाही। भोकरचा सत्यानाश काँग्रेसनेच केला आणि देशाचा सत्यानाश काँग्रेसनेच केला। तुमच्या माहिती जो सांगतो, बाबरी मस्जिद पडली तर काँग्रेसच्या काळात पडली। बांधवांनो, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कांग्रेस से अच्छा दगडापेक्षा ईट मऊ, भाजप शिवसेनेला सत्तेमध्ये आणण्यापेक्षा काँग्रेसला सत्तेमध्ये आणा म्हणून आमचे बुजुर्ग सांगतात मुस्लिम समाजातले। पण मी त्यांना आवाहन करतो, एकदा एमआयएमला वोट देऊन बघा, एकदा एमआयएमचा मुख्यमंत्री करून बघा, मग बघा या देशामध्ये समता संविधानाच्या माध्यमातून कशी प्रस्थापित होईल ते। माझा इथे माझ्या टीमचा भीम टायगर सेनेचा एमआयएमच्या वतीने सत्कार केला, सन्मान केला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। आमच्या प्रत्येक दादांनी सांगितल्याप्रमाणे जिथे माणूस चांगला असेल त्या माणसाला निवडून देण्याचा प्रयत्न भीम टायगर सेना करेल। मी आवाहन करणार नाही का की माझ्या संघटनेचं नाव आहे भीम टायगर सेना अराजकीय सामाजिक संघटन। ज्यांनी समाजासाठी तळागाळातून काम करतात त्यांना 1 रुपया न लावू देता निवडून आणण्याचं काम आम्ही करू। दुसरं आव्हान मी अहमदनगरमध्ये केलेलं आहे। तालुका अध्यक्ष जुनेद पटेले साहेब हे उभं टाकणार आहेत नगरपालिकेला, त्यांच्यासोबत भीम टायगर सेनेची पूर्ण टीम रात्रंदिवस काम करेल। जय भीम। नांदेड़ जिला बाबा खान साहब अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज भोकर शहर में प्रोग्राम रखने की वजह इस भोकर तालुके में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश के अंदर भीम टाइगर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर के दादा और नांदेड़ जिले के अंदर जिस भीम टाइगर सेना के जिला अध्यक्ष मिलिंद दादा गायकवाड़, राहुल कामड़े, उनकी पूरी टीम, भोकर शहर के यहाँ पर जमा हुए सभी नौजवान, महिला गाड़ी और सुनने वाले तहे दिल से, उसी तरह से हम इस भीम टाइगर सेना की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और लख्ते जिगर जिसको कहा जाता, उसी तरह से आज हम इनको बुलाकर इनकी गुलपोशी करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, जो इंसान पैसे वाले भोकर शहर के अंदर तो बहुत है, लेकिन जिसको कहा जाता सामाजिक कार्य खिदमत किस तरह से की जाती, वो सारे मिलिंद गायकवाड़ के अंदर गुण है। क्योंकि मेरे दोस्तों, सियासत एक अलग चीज है, सामाजिक कार्य अलग चीज है, और कुछ लोग होते हैं अपने दिल में पाप रखकर काम करते हैं, उसी तरह से कुछ पैसे वाले होते हैं, सियासत में भी आते हैं, लेकिन उनके मकसद अलग होते हैं, अपने मकसद के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन इस भोकर तालुके के अंदर जैसे मिलिंद गायकवाड़ है, उन्होंने कभी समाज, जात, धर्म कभी नहीं देखा। कोई ही समाज हो,
मुस्लिम समाज हो, मराठा हो, दलित हो, वटर, हट्टर, साड़ी, माड़ी, कोड़ी, जितने समाज है देश के अंदर या भोकर शहर के अंदर, जिन जिन वक्त जुल्म होता, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे तहसील हो, या एसडीएम हो, या कोई धारकरी या दादा हो, मिलिंद गायकवाड़ की और उनकी टीम की जो सोच है, मजलूम गरीबों के ऊपर कोई जुल्म करता, अगर कलम से ना माने तो उसके गर्दन पर पैर रखकर गरीबों को इंसाफ दिलाने की वो आदत मिलिंद गायकवाड़ में है। तो इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यमायम भोकर शहर के जो अच्छी शख्सियत सियासत में महिला गाड़ी के काम करने वाले पूजा मैडम और उनकी सारी टीम जिस तरह से काम कर रही है और भोकर शहर के नौजवान काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों लगभग 9 बजने को कुछ वक्त कम है या ज्यादा हो चुका, क्योंकि इस भोकर शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को मालूम है, लोग कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनको गाड़ियां भेजकर बुलाने के बावजूद नहीं आते। आज जो जमा हुए ये मिलिंद गायकवाड़ की चाहत है, इसलिए आज के बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों को न्याय इंसाफ दिलाता, जहां पर मिलिंद गायकवाड़ उनके टीम का पसीना गिरेगा, उस जगह पे मजलिस और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का खून गिरेगा। इसीलिए वो अच्छा काम करे, हम उनके साथ रात और दिन है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो इंसान रात के 2 बजे किसी पे जुल्म होता, एक फोन करने के बाद अपना गांव छोड़कर आता, इंसाफ दिलाने की चाहत रखता, वो इंसान अच्छा है। इसलिए हम हमारी टीम उनके साथ है। रहा सवाल जो हमारी हस्ती है, जिनको हजरत टीपू सुल्तान कहा जाता, वो भारत देश के अंदर एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने शेतकरियों के लिए कपास हो, गन्ना हो, जितने फैक्ट्रियां है, मिसाल बनाना है, सबसे पहले शेर हिंद टीपू सुल्तान ने इस भारत देश के अंदर किया था। इसलिए उसी बोर्ड के नीचे उनको हम ये दुआएं देते हैं और शुभेच्छा देते हैं, उस शख्सियत के बोर्ड के नीचे जिनकी गुलपोशी हुई, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो मेरे दोस्तों, कहा जाता इस देश के अंदर फलाने ने ये काम किया, फलाने ने वो काम किया। मेरे दोस्तों, इस भारत देश के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो हमारी कालर टाइट नहीं होती, हमको जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, कानून, घटना, संविधान जिन्होंने लिखा, उसी तरह से उनके कानून कायदे को, घटना को देखते हुए हमारे अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने कहा, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने संविधान लिखा, वो संविधान के घटना के वजह से आज जो समाज है, समाज होशियार है, सिखा हुआ है, नौकरियां मिले, और कुछ समाज है दबा हुआ है, जिन्हीं को मालूम नहीं है। जिस दिन संविधान और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की घटना जिस दिन हमको समझेंगी, उस दिन सियासत में सारे जितने काम करने वाले राज की सियासत में, वो लोग सियासत में आएंगे। आज मेरे दोस्तों, भारत देश के अंदर कहा जाता, या देशाला हिंदू राष्ट्र करून टाकू, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली ते बदलून टाकू, 18 सीटीचा कायदा बदलून टाकू। अरे त्या लिहिणारे, त्या म्हणणाऱ्याला मी सांगतो, जे परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली, संविधान लिहिला, 18 सीटीचा कायदा दिला, आणि मनुवादी अर्धे चड्डीवाले जे म्हणतात या घटनाला बदलून टाकून 18 सीटीचा कायदा बदलून टाकून, मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, जोपर्यंत अलहज बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेब जिवंत आहेत, त्या घटनेला लिहिलेला 18 सीटीचा कायदा लिहिला, त्या कायदा बदलण्याचा सोडा, त्या 18 सीटीचा काना मदरा बदलायची कोणाच्या बापामध्ये ताकद राहणार नाही, जोपर्यंत बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेब असतील आणि या भोकर तालुक्यामध्ये मिलिंद गायकवाड सारखे जे कार्यकर्ते असतील, त्यांना मी मनापूर्वक पुरा महिलाच्या वतीनं, एमआयएमच्या वतीनं, तरुणाच्या वतीनं त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। परत म्हणतो, असंच तुमचं कार्य असू द्या। तुम्ही रात्री 2 वाजता एमआयएमच्या टीमला जर आठवण करशाल, तुम्ही 1 इंच पुढे या, आम्ही 10 पाऊल तुमच्या सोबत पुढे येण्याची ताकद ठेवत एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय भीम। में आए, यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी प्रोग्राम खत्म हो चुका है।
अरे सब पीछे आ जाओ बेटा सब इधर आ जाओ थोड़ा ये साइड से तुम आ जाओ नाक की जगह पे गाड़ी सामने थोड़ा क्या करो